जुवेनाइल ऑफेंडर एक ऐसी मानवा जिसमें क्राइम सीन, सेक्सुअल असॉल्ट, मर्डर और बुलिंग तो भर भर के है। लेकिन इस मानवा की सबसे खास चीज ये नहीं है। इस मानवा की सबसे खास चीज है इसका मेन कैरेक्टर ली यूंग सुक। और इसमें क्या खास है? इसका जो है बैक स्टोरी सबसे ज्यादा खास है। लोगों का ऐसा कहना है कि इसकी बैक स्टोरी इतनी ज्यादा ब्रूटल और बेकार है कि लिटरली जब वो लोग ये मानवा पढ़ रहे थे तो उनको जो है रोना आ गया था इसकी बैक स्टोरी देख के। और यहाँ तक कि जब मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर खोला तो मुझे जो है यहाँ पर वार्निंग दी गई, ये मानवा जो है आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब कर सकता है, तो अपने रिस्क पे इसको पढ़े। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था ली यूंग सुक के साथ? तो ये जानने के लिए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं जुवेनाइल ऑफेंडर का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ली यूंग सुक को, जो कि होता है कोर्ट में। और वो कोर्ट में क्यों हुए? वो कोर्ट में इसलिए क्योंकि उसने जो है सोनार की दुकान में चोरी कर ली और उसको जो है सजा सुनाई जा रही थी। और उसकी सजा क्या थी? उसको जो है 200 घंटे कम्युनिटी सर्विस में देना होगा। और ये सुन के जो है हमारा यूंग सुक जो है काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि सुन बे चुदक्कड़, तू ये सब मेरे साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है, और कम्युनिटी सर्विस ये मुझे क्यों करना है? ये सब तो तुम्हारा काम है। और ये कहते हुए वो जो है एक चेयर उठाता है और बहुत जम के जज के ऊपर फेंक के मारता है। वो इतना जम के फेंक के मारता है कि बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर भी डर जाते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर जो है तुरंत अंदर जाते हैं और वो कहते हैं जज साहब आप ठीक तो हो? और जज साहब जो है अपना चश्मा उतारते हुए कहता है कि 15 साल की सर्विस में जो है ये मैंने पहली बार देखा है, जल्दी से अपनी खुर्ची उठा। और हमारा ली यूंग सुक क्या करता है? देखो भाई मैं बिल्कुल डरीच नहीं है। तो कुछ इसी तरह से ली यूंग सुक को जो है हो जाती है जुवेनाइल प्रिजन में जेल। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक बस का, जिसमें से जो है सारे क्रिमिनल्स बाहर आ रहे थे एक एक करके। और उनमें से एक होता है हमारा यूंग सुंग। और वो बाहर आते ही देखता है हमारे प्रिजन को। और भाई इसमें कितने सारे गेंडे लोग हैं। और इन्हीं गेंडों के ऊपर जो है लिखा हुआ होता है यंग चियोन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्कूल। वेट व्हाट? अच्छा, तो ये एक स्कूल है जिसमें जो है ये माइनर क्रिमिनल्स को जो है अच्छी चीजें सिखाई जाती होंगी आई गेस। और ये अच्छी चीजें तो बिल्कुल नहीं सीखते होंगे। तो ऐसी पुलिस ऑफिसर जो है इन क्रिमिनल्स को और यूंग सुक को जो है लेके जा रहे थे। और वो कह रहे थे कि इधर उधर मत देखो, चुपचाप सामने देखो और जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। और यूंग सुक जो है जा ही रहा होता है चुपचाप, की लेफ्ट में जो है उसे एक गेंडा दिखता है। और वो कहता है कि यूंगसुंग, तू ली यूंगसुंग है ना, सेंट जून मिडिल स्कूल से। और वो ये कहते हुए जो है यूंगसुंग के जो है पास आए जा रहा था। और इसको देख के हमारा यूंगसुंग भी जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यूंगसुंग के पीछे वाला पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि क्या तू उस बंदे का दोस्त है? वो बंदा जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यहाँ पे इसलिए क्योंकि उसने जो है ब्लैकमेल और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे क्राइम कमिट किए हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तू भी उनका ही दोस्त है तो तू भी उनके जैसा ही होगा। और ये सुन के जो है हमारा यूंगसुक काफी ज्यादा खुश तो नहीं लग रहा था मेरे को। और तभी जो है वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि शायद बड़ी पोस्ट वाला पुलिस ऑफिसर है। फिर वो ऑफिसर कहता है कि तू वही बंदा है ना जिसने जो है जज पे खुर्ची फेंक के मारी थी? तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे इस प्रिजन के अंदर आना था? और फिर वो ऑफिसर कहता है कि देख अभी जो अपन दोनों को एक में को बार बार देखना है तो चल आराम से रहते हैं। अभी मैं यहाँ का करेक्शनल ऑफिसर हूँ तो मुझको जो है तुम लोगों को मैनेज करना होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे मिस्टर करेक्शनल ऑफिसर। और वो कुछ तो कहता है जिसको सुन के जो है ये ऑफिसर की गांड पड़ जाती है। लेकिन हमको अभी बताया नहीं जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको आखिर बोला क्या है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये गेंडे को दिखाया जाता है। और ये गेंडे का एक दोस्त कह रहा होता है उसको कि क्या तू उस बंदे को जानता है? और वो गेंडा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस बंदे को, वो जो है मिडिल स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस था फॉर बीइंग अ फकिंग लूजर। यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर इस गेंडे से बुली होता था शायद से। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और यूंगसुंग वो जगह पे चले जाता है जिस जगह पे उस गेंडे ने उसको बुलाया था। फिर इन दोनों का जैसी मीटअप होता है वो गेंडा जो है यूंगसुक को बुली करने लगता है। वो जो उसको हल्का हल्का थप्पड़ मारे जा रहा था और वो बोल रहा था कि मैं जो है तुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो अचानक से गुस्सा भी हो जाता है। वो बोलता है कि क्या तू भूल गया? जस्ट बिकॉज तू इस प्रिजन में आया, तू क्या खुद को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझ रहा है क्या? और फिर हमें जो है एक चीज रिवील होती है, एक्चुअली में जो है हमारा मेन कैरेक्टर ने जो है पास्ट में किया था, यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश की थी। और शायद से इसका रीजन भी ये गेंडा और इसके दोस्त ही होंगे जो कि यूंगसुंग को बुली करा करते थे। और इसके बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये गेंडा जो है अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तू जो है अपना लौड़ा दिखा। और फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उसमें जो है ये गेंडा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसी हरकतें करता था। तो आपको क्या लग रहा है हमारा मेन कैरेक्टर क्या करेगा? डरेगा, गुस्सा होएगा, रोएगा? नहीं, वो जो है सीधा गेंडे को लिप टू लिप दे देता है। और इनका लिप टू लिप इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि सीधा सीन ही चेंज हो जाता है। और फिर हमें वो ऑफिसर को दिखाया जाता है और रिवील होता है कि एक्चुअली में हमारे एमसी ने इस ऑफिसर को बोला क्या था। हमारे एमसी ने जो बेसिकली इस ऑफिसर को थ्रेटन किया था। यूंगसुक बोलता है कि मुझे पता है कि तूने एक क्राइम कमिट किया है, तूने जो है एक माइनर लड़की का किया है। और यूंगसुक जो है पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी देने लग जाता है उस पुलिस ऑफिसर को। और तभी जो है उस पुलिस ऑफिसर की जी फटने लग जाती है। और ऑफिसर बोलता है कि तू
तू कौन है भाई। और सीन वापस से इन दोनों पे शिफ्ट होता है, ये गेंडे पे और युंगसुक पे, और युंगसुक जो है वो गेंडे की जीप पूरी निकाल के खींचे जा रहा था। और फिर हमें पता लगता है कि एक्चुअली में जो स्टार्टिंग में उसने कोर्ट में जो है देखो जज पे फेंक दिया था चेयर, वो इसी के कारण फेंका था कि इसको जो है रिवेंज लेना था ये गेंडे के साथ में। फिर हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें जो है 4 लोग होते हैं, उनको अभी रिवील तो नहीं करते, लेकिन क्या लिखा होता है वहां पे मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। द वंस हु रूइंड माय लाइफ एंड द वंस प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। और हमारा युंगसुक जो इस गेंडे को बहुत ही बुरी तरह पीटे जा रहा था, और गेंडा जो है शॉक होता है कि तूने फाइटिंग कब सीख ली। और युंगसुक जो इसको बहुत बुरी तरह पीटे जा रहा था, वो गेंडे के दोस्त भी आते हैं उसको मदद करने के लिए, लेकिन युंगसुक उन दोनों को भी पीट देता है और वो दोनों के जो है फिर भागना शुरू कर देते हैं। और तभी मौके का फायदा उठा के वो गेंडा जो है पीछे से वार करता है हमारे युंगसुक पे, लेकिन टू हिज सरप्राइज हमारे युंगसुक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारा युंगसुक जो है उस गेंडे को एक लॉक में फंसा देता है और सीधा जो है वो उसकी नी तोड़ देता है, यानी कि सीधा उसका फुट और पैर जो भी कह लो वो सीधा तोड़ देता है। पहले एक तोड़ता है और फिर वो दूसरा भी तोड़ने वाला होता है। फिर गेंडा कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तू पागल है क्या, ऐसा मत कर प्लीज, मैं तेरे आगे भीख मांगता हूं। लेकिन युंगसुक जो है फिर भी उसकी नहीं सुनता और उसके दोनों पैर तोड़ देता है। और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी कि एक रिवेंज कंप्लीट हो गया है। और अभी इसके कितने ऐसे रिवेंज है ये तो हमें आगे आने वाले चैप्टर में ही पता लगेगा।